हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है अवर एनवायरनमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बताया था। आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, दैट इज द इकोसिस्टम। सबसे पहले जो है हम लोग इसकी डेफिनेशन करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम जो है एक सेल्फ कंटेन यूनिट है लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की। अब लिविंग थिंग्स अगर हम कहेंगे इकोसिस्टम में, लिविंग थिंग्स क्या आ जाती हैं? लिविंग थिंग्स आ जाएंगी जितने भी प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं। और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट आ जाएगा नॉन लिविंग कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, लाइक सॉइल हो गया, एयर है, वाटर है। तो ये दोनों के दोनों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की आपस में इंटरेक्शन और वो किस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है एनवायरनमेंट को, इसी ने ही फॉर्मेशन की हुई है इकोसिस्टम की। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो जितने भी ग्रासलैंड्स हो गए, ग्रासलैंड जो है वो भी एक इकोसिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग जो है कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट भी आप देखते हो कि एक इकोसिस्टम है, क्योंकि फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे, बर्ड्स भी मिलेंगे, डिकम्पोजर्स भी मिलेंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मिलेंगे आपको, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया। तो ये दोनों की दोनों जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, इन्होंने आपस में इंटरेक्ट करके जो है एक इकोसिस्टम की फॉर्मेशन की हुई है, जिसे हम कहेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसी तरह से आ जाता है डेजर्ट। डेजर्ट में भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी। उसी तरह से अगर हम माउंटेन कर लें, माउंटेन भी एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, लेक भी एक इकोसिस्टम है, रिवर भी हो गया और सी भी हो गया। तो इस तरह से इकोसिस्टम जो है एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपको लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेशन जो है इसकी कर लेते हैं कि इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। एन इकोसिस्टम इज ए self-contained unit of living things and their non-living environment. For example, a grassland, a forest, a desert, a mountain, a pond, a lake, a river and sea, etc. These all are the example of ecosystem. अब अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करते हैं बेटा, तो कंपोनेंट्स जो हैं इकोसिस्टम के, वो हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया है कि जो इकोसिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो कंपोनेंट्स में अगर हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स जो है कि इकोसिस्टम जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो इकोसिस्टम जो है इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट आएगा एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसे नॉन लिविंग भी कहेंगे हम लोग, एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग क्या इंक्लूड कर रहे हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट। और फिजिकल एनवायरनमेंट में
फिजिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाइक सॉइल, वाटर, एयर एटसेट्रा। इसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स भी और जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए, लाइक लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, these are also considered as abiotic component of the ecosystem. नेक्स्ट हम लोग करते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इकोसिस्टम के? तो बायोटिक कंपोनेंट्स जो है ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक कम्युनिटी है ऑर्गेनिज्म की, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसके अंदर जो है 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और वो 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं इनको। प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनका एग्जाम्पल है ऑल द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो है इनको प्रोड्यूसर्स कहा गया है बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये पहली तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम का। नेक्स्ट जो है सेकंड आ गया कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो हैं, कंज्यूमर्स को हीटरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। और ये वो एनिमल्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड हैं अपने खाने के लिए। और इसका एग्जाम्पल है ऑल द एनिमल्स, क्योंकि सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये डिपेंडेंट हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर अपने फूड के लिए। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नेक्स्ट जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, दैट इज द डीकम्पोजर। और डीकम्पोजर को जो है सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है सारे के सारे जो है बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं जो कि डेड बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं और सॉइल के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इकोसिस्टम जो है इट इज मेड अप ऑफ मेनली 2 जो है कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स।